बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे बहू, सुबह के 8 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। घर का कामकाज नहीं करना है क्या? देखो माँ जी, मुझे रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आई थी। इसलिए थोड़ी सी नींद खुलने में देरी हो गई है। क्या हुआ बहू, तुझे रात को 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं तेरी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत पूरी तरह से सही है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर तुझे रात के 2-3 बजे तक नींद क्यों नहीं आई? कहीं मोबाइल तो नहीं देख रही थी? रुको माँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जल्दी बता बेटा, कहीं तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई थी? नहीं माँ, हमने रात को सोने से पहले पंखा चलाया था, पर पंखे से ठंडी हवा आने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे लू चल रही हो। तो तुम लोगों को कूलर नहीं दिखाई दिया क्या? उसे चालू कर लेना चाहिए था। अरे माँ जी, हम लोगों ने कूलर में 2 डिब्बी पानी डालकर उसे भी चालू कर लिया था, फिर भी हवा गर्म आ रही थी। हाँ माँ, रात को नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा सिर भारी हो रहा है और हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है। तुझे क्या बताऊं बेटा, रात को मैं भी सोने से पहले अपने कमरे की एसी चालू करके सोई थी, फिर भी कमरा ठंडा होने के बजाय गर्मी के मारे तप रहा था। पता नहीं माँ, हर साल के मुकाबले गर्मी इस बार ज्यादा क्यों पड़ रही है? अभी तो बहुत कम, मतलब 45-46 डिग्री पहुँची है, पर यही हाल रहा तो आने वाले 5 से 10 सालों में यही गर्मी 70 से 80 डिग्री पहुँच जाएगी। अरे बहू, हम दोनों माँ बेटे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर तुम ही बताओ, इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकने का कोई उपाय है क्या? हाँ जानकी, तुम तो पढ़ी लिखी हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे बढ़ती हुई गर्मी को रोका जा सके तो बताओ, हम लोग वो काम जरूर करेंगे। देखो जी, इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रोज प्रकृति के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ किया जा रहा है। अरे बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर प्रतिवर्ष इसी तरह से गर्मी बढ़ती रही तो एक दिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी भयंकर गर्मी से जलकर राख हो जाएंगे। हाँ जानकी, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। तुम ही बताओ, ऐसा क्या करें जिससे बढ़ती हुई गर्मी को रोका जा सके? देखो जी, ज्यादा पुरानी नहीं, आज से 10 वर्ष पहले की ही बात बताती हूँ। पहले हमारे गांव शहर के पास बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और बारिश आते ही हर व्यक्ति 5-10 नए पौधे लगाता था। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? बस उसे काटने में लगा हुआ है और लगाता कोई नहीं है। हाँ बहू, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। प्रतिदिन चंद पैसों के लालच में आकर लाखों करोड़ों पेड़ों को कटवाया जा रहा है और खेत बनाया जा रहा है, लेकिन लगाना कोई नहीं चाहता। ये पेड़ पौधे भी धरती माँ की संतान हैं और कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपने लाल को मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं सच बोल रही हूँ, अब भी जाग जाओ और पेड़ों को काटने की बजाय नए पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दो। जो गर्मी आज 45-46 डिग्री पर है, वही गर्मी एक दिन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगी। और शायद आपको पता नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में इतनी गर्मी होती है कि वो लोहे को पिघला देती है। फिर हम इंसान किस खेत की मूली हैं? मेरा सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया करके कटते हुए पेड़ों को रोकने की कोशिश करें और प्रतिवर्ष बारिश आने के बाद हर व्यक्ति 5 से 10 नए पौधे लगाएं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो प्रतिवर्ष पेड़ काटते या कटवाते हैं।